गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। एडुविजन ग्लोबल जो है अपना नया बैच स्टार्ट करने वाला है 1 फरवरी से, जो कि मई और जून विंडो के लिए होने वाला है। ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ आप लोगों को मिलेगा? सबसे पहले ये 3 मंथ्स के अंदर में ये कोर्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, 3 महीना के अंदर में ये कोर्स हो जाएगा। इसके लिए मैंने आपके लिए पूरा का पूरा स्टडी प्लान बना के रखा हुआ है, कैसे कैसे आपको करना है। ठीक है। इसमें ये है कि आपका ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच होगा, फास्ट ट्रैक होगा। दूसरा, ये आपका टाइम एंड पैसा दोनों बचाएगा। तीसरा, जो सबसे बड़ी बात है कि ये आपको स्टडी मटेरियल यानी कि प्रैक्टिस मॉड्यूल भी हम ही देंगे, साथ में आपको रीडिंग के लिए जो बुक्स है वो भी हम देंगे, और आपको क्या मिलेगा? मॉक टेस्ट पेपर हम आपको देंगे। उसके बाद 1 to 1 हम आपका ये करेंगे, प्रोग्रेस को चेक करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे। ये कोर्स की जो फीस है वो है 1500 फॉर 1 पार्ट, और जो दोनों पार्ट अगर साथ में कोई लेता है तो उसकी फीस है 2500। इस तरह से वो अपने 500 सेव कर लेंगे अगर दोनों पार्ट आपने किया तो। अभी मैं आपको सपोर्ट करने के लिए बोल रहा हूँ कि हमारे पास जो है मंथली ऑप्शन भी अवेलेबल है। क्या है? मंथली पोर्शन ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है। अब ये पढ़ाई कैसे होगी, चीज़ों को आप कैसे करेंगे, तो आइए मैं आपके साथ थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ कि हमारा पढ़ाई कैसे होगा, हमारे इसको करने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि इसके कवरेज को समझते हैं। फिर इसको पढ़ने में हमको क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे पढ़ाई करेंगे, क्या क्या इसकी बेनिफिट्स है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा। तो आइए सबसे पहले मैं समझता हूँ। सबसे पहले लिखा हुआ है कि व्हाट द सीएमए कैन डू। ठीक है। अब हम इसमें क्या क्या चीज़ है, तो यहाँ हम आपके लिए करने वाले हैं कि क्या क्या करने वाले हैं हम सीएमए में। ये 5 सब्जेक्ट, 5 पार्ट है। ठीक है। हमारा पांचों पार्ट कैसे कैसे है, आइए। तो पहला पार्ट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दूसरा है बजटिंग, तीसरा है परफॉर्मेंस, चौथा कॉस्टिंग, पांचवा इंटरनल कंट्रोल, छठा आपका टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स है। फिर हमारे पास जो दूसरा पार्ट है जिसके अंदर है हमारे पास प्रोफेशनल एथिक्स है, उसके बाद है आपको प्रोफेशनल एथिक्स है, उसके बाद फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, कॉर्पोरेट फाइनेंस है, कैपिटल बजटिंग है, उसके बाद ईआरएम है यानी एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, और लास्ट में है आपको बिजनेस डिसीजन। इसको हम लोग शॉर्ट में डिसीजन मेकिंग भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी फाइनेंस प्रोफेशनल के लिए। अब देखिए, ये जो पूरा का पूरा एग्जाम है वो क्या होगा कि आपको जो है इसमें 4 आवर्स का एग्जाम होएगा। 4 आवर्स के एग्जाम में आपको 3 आवर्स के अंदर में 3 आवर्स के अंदर में आपको 100 MCQ अटेंड करने पड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है लास्ट का, अगर आपका एमसीक्यू में 50% से ज़्यादा अगर आपने करेक्टली स्कोर कर लिया, फिर आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे? फिर आपको वो सेकंड इसमें लेके जाएगा, दैट इज कॉल्ड द एस्से वाला विंडो आपका खुल जाएगा। एस्से में जनरली 2 केस स्टडी होते हैं, और वो 2 केस स्टडी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो सीख जाएंगे कि उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो यही पैटर्न होने वाला है, और इसका पासिंग जो मार्क्स होता है वो 360 स्कोर करना पड़ता है, विच इज समवेयर अराउंड 72% में आपको पास करना पड़ता है। पर अच्छी बात यह है कि इसका जो ओवरऑल पासिंग परसेंटेज है 40 to 50% है इसका पासिंग परसेंटेज। इसका मतलब ये है कि अगर आप थोड़ा भी एफर्ट लगाएंगे यू कैन ईजिली पास द एग्जाम। अब सवाल बनता है कि आप सीएमए बन के कैरियर क्या करेंगे, आपको क्यों करना चाहिए सीएमए, सीएमए आपके लिए क्या वैल्यू एडिशन करता है। तो सबसे पहले सीएमए जो आपको वैल्यू एडिशन करता है कि आपको मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनाता है, फाइनेंस कंट्रोलर बना देता है, कॉर्पोरेट ट्रेजरर बना सकता है,
कॉर्पोरेट कंट्रोलर बना सकता है, एफपीएन एक्सपर्ट बन सकते हैं आप, सीएफओ बन सकते हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट बन सकते हैं, फाइनेंशियल एफपीएम बन सकते हैं, इंटरनल ऑडिटर भी बन सकते हैं, रिस्क एंड कंप्लायंस मैनेजर बन सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट बन सकते हैं, ऑडिटर बन सकते हैं। तो दीज आर द एरिया वेयर आपको एज अ सीएम में यू कैन गो। अभी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करेंगे वहां पे अगर आपकी प्रमोशंस रुकी हुई है तो आई बिलीव इफ यू आर क्लियरिंग सीएम में देन इट विल हेल्प यू टू एलिवेट योरसेल्फ। अब आसानी से अपने कंपनी में भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, फीस को लेके आपको थोड़ा सा इंटरनेट पे एक बार और चेक कर लेना चाहिए। तो ये हमारा जो इंट्रोडक्टरी सेशन है, अब हम पढ़ने वाले हैं, हम आपको पढ़ाने वाले हैं आज के क्लास में, वो ये है कि भाई सीएमए के में जो हमने यहाँ पे आके पढ़ा कि सबसे पहले है हमारा फाइनेंशियल्स रिपोर्टिंग, फिर दूसरी है, पहला है एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दूसरा है बजटिंग, तीसरा परफॉर्मेंस, चौथा कॉस्ट मैनेजमेंट, पांचवा इंटरनल कंट्रोल, छठा टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स। तो हमारा आज का फोकस रहेगा कि हम आज आपको कॉस्ट मैनेजमेंट के जो भी कॉन्सेप्ट है वो हम आज आपको समझा दे। तो थोड़ा सा एक 5-7 मिनट का आपको ये लगेगा, वार्म अप सेशन है एक तरह का, और हम कैसे पढ़ाते हैं ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और भी कुछ अगर आपको डिटेल होता कुछ भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं मैसेज करके। ठीक है, मेरा नंबर है 0551853741 और आप मुझे जो है कॉस्टिंग जो है बहुत अच्छा हो जाएगा आपका सीएमए करने से। आप अपने जो बिजनेस में जो भी आप नॉलेज को अप्लाई करते हैं, आपका नॉलेज को अभी जब आप सीएमए कंप्लीट कर लेंगे, जब आप कॉस्टिंग को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका जो अप्रोच है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा इन द सेंस कि आप समझने लगेंगे कि कोई भी चीज़ें कैसे काम करती है, यानी कोई भी कॉस्टिंग सिस्टम कैसे काम करता है, किसी भी चीज़ का मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलता है, किसी भी चीज़ का जो है जीएपी बेस्ड कॉस्ट कैसे निकलता है। तो आइए हम आपके साथ थोड़ा सा एक चैप्टर एटलीस्ट खत्म करा देते हैं ताकि आपको हमारा जो है टीचिंग स्टाइल समझ में आ जाए और साथ में आपको लगे कि हाँ भाई इसमें क्या क्या मतलब आपको ये कैसे हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो आइए हम आपके साथ में ये जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल जिसको हम यूज़ कर रहे हैं वो हम आपको शेयर कर देंगे। अगर आप मुझे मैसेज करके मांगेंगे तो भी मिल जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। आप मुझसे पढ़ें ना पढ़ें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपको ये स्टडी मटेरियल दे दूंगा। तो आइए, तो जो पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, पहले चैप्टर का नाम है मेजरमेंट